हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नवारी साड़ी में आज हम अखंड साड़ी से यानी साड़ी को बिना काटे हुए पेशवाई साड़ी बनाने वाले हैं। पाउच और मास्क को यदि छोड़ दिया जाए तो केवल साड़ी 7.25 मीटर में बनी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। साड़ी को हमें उल्टा रखना है और पल्लू हमारे राइट हैंड के यानी सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। अब लंबाई जो है हमारी वो है 36। तो यहाँ से हमें लंबाई का 2 गुना नाप लेना है। 36 इंच एक बार और 36 इंच दूसरी बार, इस तरह हमें नाप लेना है। जो भी लंबाई हो उसका 2 गुना नाप लेना है और मार्किंग कर लेनी है। 36 इंच दूसरी बार। अब ये जो हमने निशान लगाया था 36 और 36 दो बार नाप के ऊपर की ओर से हमें 15 इंच बढ़ा लेना है। यानी सीधे हमने मार्किंग कर ली पहले यहाँ, और यहाँ से 15 इंच यानी 15 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया और ये मार्किंग कर ली है। यानी ऊपर की ओर से लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। अब यहाँ तक हमने लंबाई का नाप लिया। अब यहाँ से हमें सीट घेर का नाप लेना है। सीट घेर है यानी हिप साइज़ है 40, तो इसका आधा हुआ 20, और इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है। जो भी हिप साइज़ हो उसका आधा प्लस 4 इंच, यानी यहाँ पर मैं 24 यानी 24 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। ये जो पल्लू के लिए हमने निशान लगाया, यहाँ से हमने हिप साइज़ का आधा प्लस 4 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद हमने 2 इंच पे निशान लगाया है 2 इंच के अंतर पर। अब यहाँ से हमें फोल्ड करना है। इस निशान तक जितना कपड़ा आया हुआ है उतना ही यहाँ तक भी, यानी 2 इंच तक आगे जाना है और इस तरह हमें फोल्ड कर देना है। यानी पहली प्लीट हो गई और ये निशान बिल्कुल बीच में आया है। इस तरह से हमें 18 यानी 18 प्लीट्स लेनी है, और ये एक प्लीट यानी यहाँ से यहाँ तक के ये 8 इंच के अंतर पे बनी है। अब प्लीट्स के दोनों ओर 24-24 इंच का कपड़ा है, यानी ऊपर बॉर्डर वाला हिस्सा 24 इंच का है। अब आखिरी के छोर पे बिल्कुल बीच में हमें एक मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें चिमटियाँ लेनी है। लेकिन ये चिमटियाँ लेने के बाद इसका नाप सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 2 इंच इस तरह होना चाहिए। यहाँ सीट घेर है 40 इंच, उसका तीसरा हिस्सा हुआ 13.5, उसमें 2 इंच मिलाने के बाद 15.5, लेकिन यहाँ मैं 16 इंच इसे चिमटियाँ लेकर कर लूँगी। यानी बीच में हमने जो निशान लगाया है उसके एक ओर भी चिमटियाँ लेकर 16 इंच होना चाहिए और दूसरी ओर भी 16 इंच हमें चिमटियाँ लेकर कर लेना है। यहाँ हमारी लंबाई है 37। अब जितनी भी लंबाई होती है उससे 10 इंच कम हमें अस्तर लेना होता है। यहाँ 37 लंबाई है, इसलिए 10 इंच कम करके यहाँ 27 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है और इसे एक बार फोल्ड करके दूसरी बार भी मैंने फोल्ड कर लिया है, लेकिन इसके लिए हमें 1.5 मीटर ही अस्तर चाहिए। अब यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। कमर वाले भाग के लिए हिप साइज़ का नाप लेना होता है। हिप साइज़ है 40, तो इसका चौथा भाग प्लस 2.5 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच 10 इंच, और इसमें 2.5 इंच मिलाने के बाद 12.5 इंच निशान लगा लेना है। आसन बनाने के लिए भी हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा यानी 13.5 इंच और प्लस 1 इंच यानी 14.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और यहाँ से 3 इंच हमें आगे जाना है, 3 इंच निशान लगा लेना है और इस तरह क्रॉस में टेप रख के 1 इंच पर निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। और इस निशान
और इस निशान को मिलाते हुए इसे कट कर लेना है। अब इसे हमने कट कर लिया है। अब ये इस तरह से 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। अब ये जो नीचे वाला भाग है 8 इंच वाला, इसे एक बार और दूसरी बार इस तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद दोनों पल्ले इस तरह से रखकर एक के ऊपर एक रखना है और सिलाई वाला भाग इस तरह होना चाहिए और ये वाला पीछे की ओर। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और उस ओर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन वाले भाग में सिलाई लगा लेने के बाद इसे इस तरह से रखना है, सिलाई वाले भाग आमने सामने आए और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। यहाँ प्लेट है और यहाँ जो पल्लू के लिए हमने मार्किंग की थी वो है। अब ये पल्लू की मार्किंग में भी हमें प्लीट्स ले लेनी है और ये प्लीट्स हमें आसन के नाप की लेनी है। इस आसन का हमें नाप ले लेना है 16 इंच 16 इंच। अब यहाँ चिमटियाँ लेकर हमें इसे भी 16 इंच का कर लेना है। चिमटियाँ लगा कर इस तरह पिन लगा ली है। अब सिलाई लगाते जाना है और एक एक पिन को निकालते जाना है सिलाई लगाते हुए। सिलाई लगा लेने के बाद पल्लों की हमें प्लीट ले लेनी है और इसमें पिन लगा लेनी है ताकि ये बीच बीच में ना आए। अब ये पल्लों में हमने पिनें लगा ली हैं। अब बीच में हमें प्लीट वाला भाग रखना है। अब इस प्लीट के बिल्कुल बीच वाले भाग में, यानी पूरी प्लीट के बिल्कुल बीच वाले भाग में हमें ये अस्तर वाला कपड़ा रखना है और ये भी हमें उल्टा ही रखना है। सिलाई वाला भाग ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीच में इस तरह से रखना है और ये वाला भाग उठाकर इस तरह यहाँ रख देना है। पिनें लगा लेनी है। ऊपर वाला पल्ला उठाकर इस तरह से इसमें हमें पिनें लगाते जानी हैं। यहाँ तक पिनें लगाने के बाद इसे पलटा लेना है और इस पल्ले को यहाँ हमें जोड़ना है। इस तरह से रखकर पिनें लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगा लेनी है, इस ओर भी और उस ओर भी। सिलाई लगा ली है और इसके बाद पिनों को निकाल लिया है, इस ओर से भी और इस ओर से भी। ये वाला भाग इसी तरह से रहेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये इसी तरह से नीचे रहेगा और ये सिलाई वाला भाग बिल्कुल प्लीट के बीच में आएगा इस तरह से। ये वाली बॉर्डर इस तरह से दिखेगी। ये एक पैर तैयार हो गया है। अब ये वाला भाग पल्लू वाला, इसे हमें यहाँ रखना है। और यहाँ सेंटर तक इस तरह सिलाई लगा के इसे भी जोड़ लेना है। पहले पिन लगा लेनी है, ऊपर के पल्ले को अस्तर वाला ऊपर का पल्ला उठाना है और पिनें लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगा लेनी है। अब हमने सिलाई लगाकर इस भाग को भी जोड़ लिया है और इस बॉर्डर को अस्तर के साथ पूरे कमर घेर में भी जोड़ लिया है। इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को, ये पल्लू में जो जा रहा है, पल्लू वाला हिस्सा इस ओर है, इस ओर वाले हिस्से को हमें अस्तर के साथ जोड़ लेना है नीचे तक। और इसी तरह से इस वाले हिस्से को भी, इस वाली बॉर्डर को भी हमें अस्तर के साथ जोड़ लेना है। इस बॉर्डर को सामने की ओर लेकर अस्तर पे इस तरह से रखकर इसे भी हमें यहाँ तक सिल लेना है। अब ये दोनों ओर हमने अस्तर के साथ बॉर्डर को सिल लिया है। अब इसे हमें पलटा लेना है। साड़ी सीधी करने के बाद सामने की ओर की नीचे की ओर से प्लेट्स को थोड़ा फोल्ड करना है
और जिस ओर पल्लू जा रहा है उस ओर की बॉर्डर को पकड़ना है नीचे की। अब यहाँ से हमारी जो लंबाई थी, पूरी लंबाई 37, तो 37 इंच इस तरह रखना है टेप, और बॉर्डर 37 की कहाँ तक जा रही है ये नाप हमें लेना है। अब उस ओर से बॉर्डर को पकड़ना है। अब एक बार और 37 यानी हमारी जितनी लंबाई है उतना ही नाप हमें आगे लेना है। 37 दूसरी बार। अब ये लंबाई की 2 गुनी बॉर्डर हो गई। इसके आगे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से 5 इंच पर प्लीट पकड़नी है और इस तरह हमें 3 प्लीट ले लेनी है। एक, ये दूसरी, और इसी तरह से तीसरी प्लीट लेनी है। अब इस तरह से 3 प्लीट हमने ले ली है। अब फोल्ड कर लेना है हमें। इस तरह फोल्ड करने के बाद प्लीट के बीच में जो सिलाई वाला भाग है, यानी ये प्लीट है और जो बीच में सिलाई वाला भाग है, ये सिलाई वाला भाग और ये भाग, इसके बिल्कुल बीच में ये वाला भाग आना चाहिए। इस तरह से यहाँ हमें इसे सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अब यहाँ हमने पिन लगा ली है। अब जो हमने अस्तर वाला भाग तैयार किया था उसमें से हमने बीच वाला भाग, आसन वाला भाग नापा हुआ था सिलने के बाद, ये 16 इंच आया था। तो इसी बॉर्डर की पीछे वाली बॉर्डर, अब यहाँ से हमें नाप लेना है 16 इंच प्लस 16 इंच, यानी 16 इंच 2 बार। अब ये हमने ले लिया है 2 गुना 32 इंच। अब इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब इसकी हमें इस तरह से प्लीट्स ले लेनी है। यहाँ पर 2 ही प्लीट ली हुई है, ये एक और ये दूसरी। अब ये सामने वाला भाग, इसे हमें पलटा लेना है और पीछे यहाँ पर हमें काष्टा जोड़ना है। यहाँ पर जहाँ से पल्लू हमने जॉइंट किया था, यहाँ इस तरह रखने से पहले यूँ फोल्ड किया और एक बार यूँ किया। इस तरह हमें इसमें मोड़ देना है और इसके बाद यहाँ सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर देना है। पीछे के काष्टे को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब जो पैर यहाँ पर अटका हुआ है इसे हमें बाहर निकाल लेना है। अस्तर की पट्टी को ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है। यहाँ दोनों ओर से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसे पीछे की ओर मोड़कर थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इसमें नाड़ी पिरो लेनी है। नाड़ी में पिन पिरो लेना है और पिन को इसमें पिरोकर नाड़ी इसमें पिरो लेनी है। अब इस पीछे वाले भाग में यहाँ से हमें बॉर्डर को पकड़ना है और एक प्लीट लेनी है, कोई भी अंदर की एक प्लीट ले लेनी है और इस तरह पकड़ कर देखना है प्लीट को, और बॉर्डर को हमने पकड़ लिया और ये काफ़ी ढीला है। इस तरह से पकड़कर नीचे से नाप लेना है हमें, नीचे से 10 इंच 10 इंच यहाँ तक हमें इस प्लेट के साथ इसे जोड़ देना है सिलाई लगाकर। और बिल्कुल इसी तरह इस वाले पैर में भी ये वाली ऊपर वाली बॉर्डर हमें नहीं लेनी, जो अंदर से आई है बॉर्डर चिमटी के साथ में आई है, इसे भी बिल्कुल इसी तरह हमें जोड़ना है। नीचे से 10 इंच तक का भाग खुला रहने देना है, बाकी एक प्लीट के साथ इसे भी जोड़ लेना है। वैसे तो पेशवाई में ये बॉर्डर 5 इंच की होती है, लेकिन छोटी अच्छी दिखती है इसलिए मैंने ये छोटी कर ली है। अब ये अखंड साड़ी की पेशवाई हमारी तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने मैचिंग की 5 जेबों वाली साइड बैग बनाई हुई है
और मैचिंग का मास्क भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।